देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ का जो है इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इसके जो है 2 3 या 4 यूनिट होंगे। तो हम पहला यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही इजी है, जो आपने जो है अपने डे टू डे लाइफ में बिजनेस के बारे में सुना होगा उससे ही रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। बट इसको एक जो है ना एक लैंग्वेज के हिसाब से, जो बिजनेस की लैंग्वेज है, जैसे हम पढ़ते हैं उस हिसाब से इसको ढाल रखा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की बात करें। बिजनेस इज ए इंस्टीट्यूशन एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हर कोई जितनी भी इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे, दो चीज का ही जो है ना बिजनेस करती है। या तो वो जो है गुड्स का करेगी, गुड्स से रिलेटेड होगा, या सर्विस से रिलेटेड होगा, हाँ या ना। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वही है, किसको प्रोवाइड करती है? सोसाइटी को, समुदाय को, लोगों को। उसी से जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, तभी तो होगा। अगर इनको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? पैसा तो इन्हीं से मिलेगा, ठीक है। अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, अपने इंसेंटिव यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड के लिए करते हैं। क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, तो बिजनेस करके कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके जो है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर। अगर कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि उसका नेचर बता दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बता दो, या फीचर बता दो, तो सारा कुछ एक में ही है। ये सब कुछ आपके लिए एक ही टर्म से, यानी आप यूज कर सकते हो, कोई जो है घबराने की बात नहीं है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस का सबसे जो है मेन रूल है वो है बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे हमें कुछ ना पैसा मिले या कुछ आए, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में। कौन से टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में। अब जैसे मैं देश सेवा कर रहा हूँ, किसी की भलाई कर रहा हूँ, मॉनेटरी टर्म में कुछ नहीं आ रहा है, तो बिजनेस नहीं है। रेगुलर बेसिस पे भी हो तो बिजनेस है। मैं स्कूटर चला रहा हूँ अपने जो 4 5 साल तक, मेरा स्कूटर या स्कूटी खराब हो गई, मैंने उसे बेच दिया, तो मैंने बिजनेस नहीं किया है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं जो है ये काम नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स इन सर्विसेज। देखो, कोई भी जो है गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, उसका प्रोक्यूरमेंट एंड गुड्स इन सर्विसेज दोनों का। सर्विस का भी आप जो है सर्विस जो है बनाओगे, सर्विस किसी को दोगे, वो भी किसे दोगे? जो मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी चीजें कर रहे हैं उन्हीं को सर्विस दोगे, दूसरे किसी और को तो दोगे नहीं। सर्विस इंडस्ट्रीज आज ज़्यादा ग्रो कर रही है, बट लेकिन टिका किस पे? मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, चीज़ें नहीं बनेंगी या गुड्स नहीं बनेगा, तो हमारे लिए क्या है? वो सर्विस जो है फिर नहीं होगा, हाँ या ना। जैसे हम जो है अभी वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए भी सर्विस जो है क्या? मोबाइल फ़ोन है, गुड्स है ना मोबाइल फ़ोन। या हमारा जो है कोई जो है प्रोजेक्टर है, तो वो क्या? मैन्युफैक्चरिंग होगा, तभी तो हम उससे सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसी तो दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, जो आप समझ लो। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज यानी कि आप जो गुड सर्विसेज का सेल भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, लेते भी हैं, देते हैं। बिजनेस में सारे काम होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, सेल, कि मैं जो है ना एक लाइट जो है मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग करा, मैंने उसे सेल कर दिया। एक्सचेंज, उसको बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया और उसके बदले में उसे दिया, तो एक्सचेंज है। सेल और एक्सचेंज दोनों जो है बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है डीलिंग ऑफ गुड्स इन सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो मैंने अभी बताया था। बिजनेस जब तक बिजनेस नहीं कहलाएगा जब तक क्या ना हो? रेगुलर बिजनेस ना हो, ठीक है। तो रेगुलर बिजनेस होना बहुत ही जरूरी। प्रॉफिट अर्निंग, अब भाई आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करने के लिए क्या है? प्रॉफिट चाहिए। आजकल तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि प्रॉफिट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अपने रिश्तेदार से लेकर के अपने देश के नेता लोग, ब्यूरोक्रेट्स, हर कोई अपना फायदा देखता है। देखता है? नहीं देखता है? क्यों? जिन्हें नहीं है उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। अडानी ले लो, अंबानी ले लो, टाटा ले लो, प्रॉफिट के बिना किसका जीवन चल रहा? चल रहा। आप भी प्रॉफिट देखते हो कि मेरा फायदा किस में हो। आम आदमी प्रॉफिट देखता है, तो बिजनेसमैन तो देखेगा ही। बट कुछ उसके जो रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिससे लोगों की भलाई भी नहीं नुकसान हो। कि मेरे को केमिकल ड्रग्स बेचने में फायदा हो रहा है, तो मैं उसको किसी में भी मिला दूँ, तो ये गलत हो जाएगा, हाँ या ना। फिर आता अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसमें क्या है? सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। कभी आपका बिजनेस जो है स्लो डाउन, जैसे कोविड में बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, बर्बाद हो गए, स्लो डाउन भी होगा। कभी बहुत ज़्यादा भी कमा लोगे आप,
तो ऊपर नीचे फ्लो चलता रहता है। कहीं आप सोचो कि भैया ये जो ऊपर नीचे फ्लो नहीं चलना चाहिए, चलेगा, ये होगा, तो उसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क तो है ही, जितना बड़ा रिस्क लोगे बिजनेस में, आपके तो एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में भी रिस्क है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के कुछ होता है क्या? हर किसी को जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। तो बिजनेस में जो है रिस्क है हाई, इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा आप रिस्क हाई लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं। अब ये मेन रीज़न है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, वो बनता है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों के बीच में डिफरेंस। तो ये बेसिस है, किस आधार पे हमने करा है। कुछ हमने जो गिने चुने पॉइंट लिए, सारे कवर नहीं हुए। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, कैसे उसका जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। बिजनेस का क्या है, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन जो अपना जो है अपना सेटअप करते हैं, डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। छोटी सी दुकान खोलने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, होती है क्या? नहीं होती। चाहे अपना जो है शॉप क्लियर एंड पे उसे वहाँ पे खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इफ का मतलब यही है। प्रोफेशन में क्या है, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप जैसे लॉयर हो तो लॉयर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए बार काउंसिल के मेंबर बनोगे, वो आपको सर्टिफिकेट एक जो है नंबर देते हैं, तब जा कर के आप प्रोफेशन में अपना काम कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर एंड सर्विस, आप गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपको एक लेटर ऑफ ऑफर लेटर मिला, आपने एक्सेप्ट करा, उसके भी आप पे नौकरी करने लग गए। इसके लिए ज़्यादा जो है कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। नेचर ऑफ वर्क, हर किसी का काम अलग अलग होता है। प्रोविजन ऑफ गुड्स इन सर्विसेज टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए प्रोविजन गुड्स बना करके और सर्विस रखना पड़ता है और उनको देना पड़ता है। इसमें रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब क्या है, सर्विस देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और कोई सर्विस देता है अब तो एक्सपर्ट, क्योंकि उस काम में वो महारत हासिल कर लेता है, इसीलिए उसे एक्सपर्ट कहते हैं। परफॉर्मिंग ए वर्क एज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स ऑफ सर्विस, सर्विस जो है जैसे कंपनी के सर्विस का कुछ रूल है, उसके हिसाब से आप परफॉर्म करोगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, पोस्ट बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, तो परफॉर्मिंग बेस होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, इसमें पता है ज़्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप पे पैसा है, कैपिटल है, आप कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बारे में, क्योंकि मॉडर्न एज आ गया है तो सबको ना वो थोड़ी कोड ऑफ कंडक्ट या लैंग्वेज जो है ना वो ज़रूरी है, इसीलिए बहुत सारे लोग MBA करा देते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें तो मस्ट है, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड में प्रेस्क्राइब बाय प्रोफेशनल बॉडी से होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको CA करना है, CMA करना है, CS करना है, तो उसके लिए एक बॉडी है, ICAI, ICSI, ICMA, ठीक है। और उसके बाद लॉयर करना है तो उसके लिए जो है लॉ का जो अपना एक वो है, एक लीगल, ठीक है, स्टेटस है। डॉक्टर करना है तो उसके लिए जो है MBBS या दूसरे जो है मेडिकल ऑफ सर्टिफिकेट या जो है MD जो डिपार्टमेंट है वो जो है देखते हैं, हाँ या ना। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर के हिसाब से, जैसा एम्प्लॉयर चाहता है वैसे आपके ना क्वालिफिकेशन हो और वैसे आपकी ना ट्रेनिंग हो। वो चाहे तो 4 महीने में ट्रेनिंग करा के आपको काम पे लगा ले, 2 महीने में लगा ले। उसके बाद रिवॉर्ड और रिटर्न, इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें फीस मिलती है, इसमें सैलरी एंड वेजेस मिलता है, इसके अलावा और कुछ मिलता है नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें ह्यूज कैपिटल चाहिए बिजनेस के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल, इसमें पैसा तो लगता है लेकिन लिमिटेड लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। इसमें नो कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, रहती है क्या? नहीं। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र है, अपने बेटे को, अपने भाई को, दोस्त को, बिजनेस जो है वहाँ पे लो, अपने फॉर्म पे लीगल उसमें साइन करो, बना के एफिडेविट वो जो है आप दे दो। ये नहीं कर सकते। जो एक जो है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जब भी बनेगा जब उस पर वो पढ़ाई करेगा, सर्टिफिकेट ले लेगा, तब बनेगा। ये ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसमें तो चांस ही नहीं है। चांस है, मैं एक जगह पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो भी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कभी कभार हो जाए, एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर। उसके बाद CC कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा नैतिक जो है आचार संहिता बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी जो है पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें रिस्क,
इसमें सबसे ज़्यादा जो है रिस्क किस में होता है? बिजनेस में। बिजनेस से कंपैरिजन करें तो किस में? प्रोफेशन में। और सबसे कम रिस्क किस में होता है? एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये हमने यूनिट फर्स्ट को जो है पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। ठीक, यूनिट 2 जो है हम फिर करेंगे इसके बाद। ओके, यूनिट 2 है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ओके, दो तरह के हैं, एक है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक है तुम्हारा जो है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक से नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड हो, जहाँ पे पैसों से रिलेटेड चीजें हो। ठीक है, और सोशल का मतलब क्या होता है कि जहाँ सामाजिक तौर पे जो है हम भलाई करते हैं। तो इसका जो है भाग है वो कम है, लेकिन इसका जो है पार्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी से बिजनेस चलेगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस जो है दोनों को करते हैं, दोनों जो है ज़रूरी है, ये ज़्यादा है ये कम है, जब ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक, पहला है अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को चलाने के लिए एक अर्निंग प्रॉफिट चाहिए। जैसे कि हमें जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, गाड़ी को जो है चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, इसी तरह जो है बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट उसके लिए खाने की तरह होता है, जितना प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस उतना ग्रो करता जाएगा। हाँ या ना? फिर दूसरा आता है इसमें मार्केट स्टैंडिंग, कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलता है कि आप मार्केट में कौन से लेवल पे खड़े हो, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी साख कितनी है, गुडविल कितना है, कितना ज़्यादा जो है बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हो, इससे पता चलता है। तो ये भी किससे डिसाइड होता है? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, प्रॉफिट से। ठीक है, फिर आता है इनोवेशन। अगर आपको मार्केट में रहना है और कुछ नया नहीं करना है तो आप मार्केट में नहीं रहोगे। बिल गेट्स ने भी कहा था क्या, कि अगर आपको आप बिजनेस में रहना है तो आपका बिजनेस अगर इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस क्या हो गया? खत्म। रहना जरूरी है आज के टाइम में। बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे नोकिया ने इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने एंड्रॉयड iOS को जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो आज नोकिया कितनी बुरी हालत में है। हाँ या ना? ठीक है, तो इनोवेशन टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है, नए नए टूल्स लाने पड़ते हैं। पुराने तरीके से अगर आप बिजनेस चलाओगे तो काम सही नहीं रहेगा। हाँ या ना? ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर या दूसरे बिजनेस वाले होते हैं ना, वो किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई फिजिकल गुड्स है उसका पूरा यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट बहुत कम जाने देते हैं, और ये क्या होता है हमारे बेनिफिट का पार्ट होता है। जैसे मैं चमड़ा उद्योग, उसमें कटिंग होती है, उस कटिंग को भी बेच देते हैं, उसकी भी वैल्यू होती है। गार्बेज को भी सेल करते हैं, समझ गए? गवर्नमेंट इस पे भी जो है TCS लेती है, समझ रहे हो नहीं? तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जहाँ कम से कम लॉस हो। जितना कम लॉस होगा उतना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, उतना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, और उससे क्या हो जाएगा? हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आप प्रोडक्टिविटी डे बाय डे या मंथली या ईयरली नहीं बढ़ा रहे हो तो भी बहुत दिक्कत है। हाँ या ना? क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट में जब डिमांड होगी तो आपको सेल भी तो यानी सप्लाई भी तो करना पड़ेगा, जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो। नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक, तो ये इकोनॉमिक में भी है, बिजनेस चलाने के लिए इकोनॉमिक तरीके, मॉनेटरी टर्म्स। तो इस वाले में आपको कोई जो है दिक्कत है? नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपको जो है ना आपका कस्टमर ये देखता है कि इसका जो प्रोडक्शन जो सप्लाई ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। अगर आप एक बार पैसा लेके ख़राब क्वालिटी दोगे तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, दूसरे भी तो है ना मार्केट में, और दूसरों को भी नहीं आने देगा। तो ये आपकी सोशल जिम्मेदारी है और बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका कस्टमर रहेगा बढ़ेगा तभी तक आप जो है ना मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अगर कस्टमर आप नहीं जोड़ रहे हो नए नए तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका गुड्स या सर्विस बिकेगी नहीं तो फिर करेगा कौन? अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जो एंटी सोशल है, सामाजिक जो है ना बुराइयां हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है।
तस्करी नहीं करनी है, कि जैसे ड्रग्स, गांजा, अफीम, इन सब की जो है प्रोडक्शन, इन सब का बिजनेस नहीं करना, जो समाज के लिए क्या होता है, बुरा होता है, लेकिन जो है वो है, लेकिन होता फिर भी है, वो इलीगल तरीका। लेकिन नहीं, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसा जैसे देह व्यापार या दूसरी चीज़ें जहाँ पे कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है, खराब काम नहीं करना है समाज के लिए, कहते हैं लेकिन होता तो फिर भी, ठीक है। प्रॉफिट से तो नेता लोग भी जुड़े रहते हैं, ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ जो है नेताओं के घर में 350-400 करोड़ कैश निकल जाते हैं, समझ रहे हो, हर जगह है। अनफेयर हम नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा वही करते हैं हराम को। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो आपका ना काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह से कस्टमर ही है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयों के लिए एक वेलफेयर बना दो, उनके लिए जो है फ्यूचर के लिए, जैसे पीपीएफ बना देते हैं, ईएसआईसी बना देते हैं, हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए, है, होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ें। कम्युनिटी सर्विसेज, कि जो कम्युनिटी की सर्विसेज हैं वो आपको देनी ज़रूरी है, ठीक है, जैसे शादी विवाह में मंडप या दूसरी चीज़ें, एजुकेशन दे दिया, हेल्थ से हॉस्पिटल्स खोल दिए, जो समाज की भलाई के लिए हो, खेल का मैदान, सब स्पोर्ट्स कर दिया, एजुकेशन जो है आपने सबको प्रोवाइड करा, जैसे मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल, नाम के लिए उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। बहुत सारे एनजीओ है, डाबर आमला ITC क्या करती है कि अपने बहुत सारे पैसों को CSR, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% वो डोनेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कूलों में फंड जाता है, तो जो NGO के साथ स्कूल चलते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं। बहुत जगह जो है जैसे ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट क्या करता है कि कम पैसों में इलाज अच्छा कर देता है, दिल्ली में बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे। फिर आ जाता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस का जो है वो प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, हाँ या ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, लंबे समय के लिए ये बहुत जरूरी है। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जो बताया था मैंने कि ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी, बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इफिशियंसी को बढ़ाना है तो पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी इफिशियंसी अपने आप ही बढ़ जाती है, ठीक है, कहने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपके जो है जेब में रहेंगे गांधी, तो आप बन जाओगे आंधी, सुना है ना, आंधी बन जाओगे, यानी अपने आप ही जो है ना रुआब आ जाता है, ठीक है। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप प्रतिष्ठित हो जाओगे, आपकी जो कंपनी की जो है वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध, और जो है एक जो है इमेज बन जाएगी अच्छी सी, ठीक है। फॉर कवरिंग कॉस्ट, जो आपके कॉस्ट लग रहे हैं उन सबको कवर करोगे, रिस्क को कम करोगे बिजनेस में, ठीक है। तो सारी चीज़ें, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है नोट्स